गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें मुझे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्केविटी, एसिम्टोट्स, टेंजेंट ये सब निकालने हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करना है। हमारा क्वेश्चन है टी एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड हमें यहाँ पर कुछ इंटरवल दे रखे हैं 0 से 2 पाई। तो पहला हमारा स्टेप होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो आपको याद होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकालते थे। हम पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे फंक्शन का। तो मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब उसके बाद हम जो होता है ना हमारे डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं ताकि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकें। तो मैंने इस पूरे फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रख दिया। तो देखिए मैंने इस फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखा, तो ये जो माइनस साइन एक्स है वो ज़ीरो के पास जाएगी, तो ये हो जाएगी प्लस साइन एक्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अभी ये कोसेक जो है साइन के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये नीचे आ जाएगा, तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा 10। तो 1 इक्वल्स टू 10x। अब 1 जो है, जो 10x है, यहाँ पे जो 10 है वो इधर चला जाएगा, तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स ऑफ 1 और इक्वल टू x। अब हमें पता है कि 10 इन्वर्स ऑफ 1 कब होता है 10 में, जब पाई/4 वैल्यू होती है, राइट। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे पाई/4 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमारी इंटरवल 0 से 2 पाई तक है और यहाँ पे फर्स्ट 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल है 0 यहाँ पर हुआ एंड 2 पाई, इसका पूरा टर्न 2 पाई तो होता है, ये हमारा पाई हुआ, ये हमारा 2 पाई हुआ, तो हमारा टर्न ये पूरा कंप्लीट इंटरवल की बात हो रही है। अब हमें पता है कि 10 कहाँ पे पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट इंटरवल में, एक थर्ड इंटरवल में। तो फर्स्ट इंटरवल का तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट मैंने ले लिया पाई/4, जिसमें 1 होता है। एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक इसकी 1 वैल्यू होगी जहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पर तो वो नेगेटिव वैल्यू देगी 1, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू 5/4 की होगी, ठीक है। अब इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगी, ठीक है। अब मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूँगी। अब आपने देखा होगा कि बाकी जब नंबर्स होते तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रखते थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है ये पाई एंगल्स वाले हैं, तो हमारा इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 2 पाई। ऑलरेडी हमें इंटरवल दे रखे, तो यहाँ पे 0 से इसको हम 2 पाई के बीच में रखेंगे। यहाँ पे पाई से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं रखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ इंटरवल्स बनाए हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये मेरा पाई/4 पॉइंट आया था और ये वाला पॉइंट बीच में जिस इज 5 पाई/4, राइट। तो ये फर्स्ट हमारे इंटरवल बन गए 0 से पाई/4, दूसरी बन गई पाई/4 से 5 पाई/4, तीसरी बन गई 5 पाई/4 से 2 पाई तक, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, इसके यहाँ से और यहाँ पर लास्ट वाला, क्योंकि हमें गिवन ही दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे 0 के पास ये क्लोज्ड इंटरवल लगा रखे, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पर भी मैंने क्लोज लगा रखे इसी वजह से। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, बट मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना था। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम डेरिवेटिव में पुट करते हैं। याद रखिएगा डेरिवेटिव में पुट करना है, फंक्शन में नहीं रखना। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा डेरिवेटिव आया था यहाँ पे डालेंगे हम, ठीक है। सो ये मैंने इंटरवल्स ली, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा। तो पहला इंटरवल, तो पहला पॉइंट इंटरवल क्या था हमारा 0 से पाई/4, मैंने 0 से पाई/4 फंक्शन में रखा, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई/4 अगर मैं रेंज देखूँ तो ये आ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रही है ना, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तब इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। अब मैं दूसरी इंटरवल लूँ पाई/4 से 5 पाई/4, 5 पाई/4 यहाँ पर आ रहा है और पाई/4 कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब कि इस इंटरवल की बात हो रही है बेसिकली, राइट। तो ये हमें पुट करके पता चलेगा कि हमारे कैसे आ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो 5/4 के बाद क्या आता है, पाई/3 आता है, राइट। 5/4 के बाद पाई/3 पाई भी आता है। तो ये सब इनके जो बीच के जो पाई की वैल्यूज़ होती है ना बीच में इंटरवल्स की, वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो जो ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा वही हमारा फंक्शन हो जाएगा। नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव है,
ऐसे ही हम 5π/4 से 2π तक जाएंगे, तो ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, कॉन्केविटी निकालना। तो ये सेकेंड कॉन्केविटी, और कॉन्केविटी हम कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, और ये हम सेकेंड डेरिवेटिव से निकालते हैं। अगर मैं इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव लूँ तो कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। तो माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से भी एक चीज़ यहाँ पे ज़ीरो के पास चली जाएगी, जैसे साइन एक्स यहाँ पे चला गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइन एक्स को ज़ीरो के पास लेगी, तो इक्वल टू में बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो कोस है वो दोबारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे -1 बचा। अब भाई tan जो है इधर जाएगा दोबारा से, tan -1। अब ये -1 की बात हो रही है। अब देखिए, अब ये -1 की बात है। अब tan -1 कब होता है, मतलब tan की नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट और या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब 1 वैल्यू कब आती है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 3π/4 पे 1 आती है, 7π/4 पे ये दूसरी वैल्यू नेगेटिव -1 आती है। ठीक है, सो तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। अब हम इंटरवल्स में पुट करेंगे सेम। अब यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाला था, प्लस है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। यहाँ पर भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर कर। बस ये है कि अगर वो नेगेटिव है तो वो कॉनकेव डाउन देगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव अप देगा। तो वही सेम वे इसको मैंने फंक्शन में डबल डेरिवेटिव में पुट करा। तो ये मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन, पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप। ओके, सो तीसरा स्टेप क्या होता है, हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। तो मैक्सिमा और मिनिमा आपको पता ही होगा सेकंड डेरिवेटिव से ही निकलता है। तो सेकंड डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था यहाँ पर, वो डायरेक्टली एज इट इज़ पुट कर देंगे। और लेकिन उसमें जो पॉइंट्स डालते हैं हम, उसके फर्स्ट के क्रिटिकल पॉइंट्स डालते हैं जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाले थे। ये हमारे पॉइंट्स थे π/4 5π/4। इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे π/4 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, तो ये मेरी लेस देन वैल्यू आई। ठीक है, मतलब ये जो π/4 की वैल्यू थी, ये जो सेकंड डेरिवेटिव मेरा आया था उसमें पुट करें, तो ये मेरी लेस देन दे रही है वैल्यू। तो मतलब जब कोई भी चीज़ लेस देन होती है सेकंड डेरिवेटिव में, तो वो हमें मैक्सिमा देता है, राइट। तो π/4 मुझे मैक्सिमा दे रहा है, और ये लेस ग्रेटर देन है तो ये मुझे मिनिमा देगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट निकालना है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमेशा हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। तो मैक्सिमा तो हमें पता लग गया। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है जो हम इसका रेंज में दें, तो इस पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो ये जो π/4 है यहाँ पर इस फंक्शन में पुट करेंगे π/4 की वैल्यू। देखिए साइन π/4 क्या होता है 1/√2, कोस π/4 क्या होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 1/√2 क्या हुआ √2, 1/√2 1/√2 प्लस करेंगे तो √2 ही तो आएगा। ये देखिए दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों कॉमन लूँगी, 2 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगी तो क्या आ रहा है √2 2√2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √2 ही तो बचा, राइट। तो ये आ गया। अब इसका ऐसे 5/4 की वैल्यू है ना, फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह, दूसरा मुझे पॉइंट मिल जाएगा जो इसका y होगा। ठीक है, तो ये मिल गया। तीसरा हमारा वर्टिकल टेंजेंट, हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स निकालने पड़ते हैं, तो यहाँ पर कोई से भी नहीं है, तो जो हमें सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, ना ही हमारे यहाँ पर कोई कस्प में मिल रही है। इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एक की वैल्यू 0 रखते हैं, दूसरे की वैल्यू आ जाती है, दूसरे की वैल्यू 0 रखते हैं, एक की वैल्यू जाती है। तो आपको पता ही है x की जब मैंने वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 दे रहा है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है y की वैल्यू, ये हमारा एक तरीके से y ही होता है। ठीक है, तो ये हमें दे क्या रहा है 1 दे रहा है, तो ये मेरी यहाँ के में आ गई 1 वैल्यू। ठीक है, अब y को मैंने 0 रखा, तब मेरी वैल्यू x की वैल्यू 3π/7π/4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है y मैं यहाँ पे 0 रखूँगी, तब ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सेम वही करना है कि ये नेगेटिव में जाएगा वो सब करके। अब लास्ट स्टेप क्या होता है कि मुझे जो होता है
ग्राफ प्लॉट करना होता है 7 स्टेप में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंटरवल बना लूँगी। दिस इज़ इंटरवल। हमें पता है π/4 होती है फर्स्ट, फिर 3π/4, 5π/4, 7π/4 ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे डाउन और अप, कॉन्केविटी के जो पॉइंट्स होते हैं ना बेसिकली वही रखे जाते हैं मैक्सिमम मिनिमा के। तो मैंने कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन के, हमें पता है कि कॉनकेव अप इन दोनों जगह पे था, कॉनकेव डाउन इन दोनों जगह पे था, और कॉनकेव अप इस पॉइंट पे था। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट पहले प्लॉट कर दिया। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, ये एक्सेस बनाई मैंने, ये π/4, ये आ गया 3π/4, ये आ गया 5π/4, और ये आ गया 7π/4, और यहाँ पे मैंने बना दिया 1 y। ठीक है, y बना दिया। अब देखिए मेरे को बोल रखा है 0 से 3π/4 पे डाउन है। डाउन का छोड़िए, पहले पॉइंट देखिए, 0 से 3π/4, 0 से 3π/4 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये इंटरवल की बात हो रही है, पॉइंट की नहीं बेसिकली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा आ रहा है, डाउन में। तो डाउन कैसा होता है, डाउन, तो डाउन का मतलब क्या है, ऐसे, और अप का मतलब ऐसे, राइट। तो डाउन का मतलब मुझे ऐसे ले जाना है, नीचे की तरफ कर्व करके। तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे, ये मुझे नीचे ले जाना है। तो बेसिकली याद रखा कि ये मेरा नीचे जाएगा यूँ करके। तो मैंने वैसे अभी इतना बनाया। अब देखिए 3π/4 से 7π/4 तक मेरा कैसे जा रहा है, 3π/4 से कॉनकेव अप यहाँ तक 7 तक, ये मेरा अप जा रहा है। तो मतलब मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है। तो बेसिकली ये मेरा ऐसे जाएगा कुछ, ये मेरा ऐसे दोनों को मिला दूँगी। तो मतलब ये मेरा ऐसे जा रहा है, ये मेरा ऐसे जा रहा है, और ये जो 7π/4 से 2π/4 डाउन में, डाउन इन द सेंस, देखिए ये मेरा ऐसे जाएगा डाउन में, ये मेरा हो गया अप में, और ये हो गया मेरा डाउन में। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा डाउनवर्ड बता रहा था, तो ये मैंने ऐसे ऐसे डाउनवर्ड ले लिया, राइट, 0 से डाउन में ले लिया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कैसा अप बता रहा था, तो यहाँ से मैंने इन दोनों को जोड़, क्योंकि हमें ना पॉइंट्स को जोड़ना होता है। अप बोल रखा है तो मैं ऐसे अप करके ले जाऊँगी उसे, तो नीचे से ही तो अप करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को पॉइंट को जोड़ रही हूँ तो एक तो सीधी लाइन होती है जो से जोड़ी जाती है, बट हमें अप और डाउन को, कॉनकेव तो ऐसे ही बनते हैं ना, कॉनकेव, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूंगी दोनों पॉइंट्स को, तो ये मेरा जो पॉइंट है डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो होगी मेरी नीचे की तरफ जा रही है, पर ये वाली लाइन ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा कर्व। तो ये जो पॉइंट हुआ ये मेरा मिनिमा ही तो पॉइंट हुआ, राइट, मैक्सिमम पॉइंट। तो ऐसे ही ये इस तरफ जाएगा विच इज़ डाउनवर्ड। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।